महिला अचानक भयभीत होकर देखती है कि सड़क किनारे तालाब का पानी अचानक उबलने लगता है। जब वह पूरी तरह से हैरान होती है तो सड़क पर कई बड़ी दरारें उभर आती हैं और ये दरारें आश्चर्यजनक गति से ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी के पैरों तक पहुंच जाती है। अगले ही पल एक गहरा और अंतहीन गड्ढा अचानक प्रकट होता है और पुलिसकर्मी सीधे उसमें गिर जाता है। लेकिन यह भयानक गड्ढा यही नहीं रुकता, यह चारों तरफ तेजी से फैलने लगता है। लोग डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। महिला लीसा भी और कुछ नहीं सोचती, वह तेजी से एक्सेलरेटर दबाती है और पागलों की तरह रिवर्स गियर में गाड़ी चलाने लगती है। लेकिन सड़क पर ट्रैफिक जाम इतना है कि वे कहीं नहीं जा सकते। लीसा के पास कोई चारा नहीं होता, वह अपने बच्चों के साथ गाड़ी छोड़कर भागने लगती है। लेकिन भागने के दौरान उसका बेटा दुर्भाग्यवश भीड़ में धक्का खाकर गिर जाता है और जोर से जमीन पर गिरता है। लीसा यह देखकर तुरंत अपनी बेटी को पहले भागने के लिए कहती है और खुद मुड़कर बेटे को बचाने के लिए दौड़ती है। लेकिन वह 2 कदम ही चल पाती है कि उसकी आंखों के सामने उसका बेटा गहरे गड्ढे में समा जाता है। बेटे को खोने के बाद लीसा दुखी होकर वहीं खड़ी रह जाती है। लेकिन गड्ढा अभी भी तेजी से फैल रहा होता है। जब लीसा को होश आता है तो गड्ढा उसके सामने तक पहुंच चुका होता है। लीसा भागना चाहती है लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। जब वह गड्ढे में गिरने ही वाली होती है तो एक हाथ उसे मजबूती से पकड़ लेता है। असल में लीसा की बेटी वापस आ गई थी, लेकिन बेटी की ताकत बहुत कम थी, वह लीसा को ऊपर नहीं खींच पाती। गड्ढा लगातार बड़ा होता जा रहा था और लीसा जानती थी कि जितना समय लगेगा बेटी के लिए उतना ही खतरनाक होगा। इसलिए लीसा अपनी बेटी को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। दर्दनाक विदाई के बाद वह बेटी का हाथ छोड़ देती है और खुद गड्ढे में कूद जाती है। लीसा लगातार नीचे गिरती जाती है और अजीब बात यह है कि गड्ढे का तल जमीन नहीं है बल्कि एक भयानक हरी रोशनी है जिसमें वह सीधे गिर जाती है। जब लीसा अपनी आंखें खोलती है तो पाती है कि वह एक आदिम जंगल में पहुंच चुकी है और अभी अभी की हरी रोशनी अजीब तरह से आकाश में तैर रही है। लेकिन लीसा ज्यादा सोच नहीं पाती, अब सबसे महत्वपूर्ण है अपने बेटे को ढूंढना। वह बेटे को फोन करना चाहती है लेकिन पाती है कि यहाँ बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है। लीसा को यह अजीब लगता है लेकिन वह ज्यादा नहीं सोचती और तुरंत चारों ओर खोजने लगती है। तभी जंगल में उठते धुएं ने लीसा का ध्यान खींचा।